वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी पूरी इस सीरीज़ में हो जाएगी। तो आपको इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को ध्यान से सुनना है। बाकी की सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। सभी के नोट्स आपको साथ साथ में ही प्रिपेयर करने हैं। तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर हो जाएगी फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 10th के बच्चे भी ये सभी वीडियोस को साथ में ही देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आता है ऑर्गेनिक। तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है pertaining टू लाइफ। ठीक है, सो दिस वर्ड मीन्स द pertaining टू लाइफ। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें उन सभी सब्सटेंसेस की, उन सभी कंपाउंड्स की स्टडी होगी जो सभी लाइफ के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते थे? सो इनिशियली हमारे पास जब अभी इतनी स्टडी नहीं हुई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब था? वो सभी कंपाउंड्स, दैट कंपाउंड्स which are obtained from the living organisms, from living organisms। इसका मतलब क्या है कि वो सभी कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो सकते हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो ऑब्टेन होते थे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन सभी को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए दो डिफरेंट टाइप्स होती थी कंपाउंड्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, और जो सभी कंपाउंड्स एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन होते थे वो सभी हम नाम दे देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बाद में जैसे जैसे स्टडी होती गई तो सबसे पहले लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया जो था यूरिया। ठीक है, सो द फर्स्ट कंपाउंड जिसको के लैब में बनाया गया था वो था हमारा फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। ठीक है, तो यूरिया को बनाया गया बाय द रिएक्शन ऑफ द अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट था। ठीक है, और अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने किया हीट तो इससे हमें ऑब्टेन हो गया यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है NH2CONH2। ठीक है, तो इसके बाद और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको लैब में बनाना शुरू हो गया। तो फिर हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है, मतलब खुद भी बनाया जा सकता है। तो ये जो हमारी थी डेफिनेशन, अब हमें इनकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सभी वो थे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। ये भी सही है, बट इन्हें हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है ना। सो नाउ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हुई तो हमने वहां पर क्या देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमेंट्स हमेशा होते हैं और मोस्टली यही होते हैं। तो इनके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना है। तो अब इनकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सो नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी पूछा जाए तो आपने ये वाली डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के हैं, इसका मतलब इनका नाम हमने क्या रख दिया? इज दैट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के साथ फॉर्म हुए हुए हैं। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि इन सभी कंपाउंड से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, उनसे आगे रखते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम with the oxygen नाइट्रोजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो ये है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के सभी हाइड्रोकार्बन्स और उनके सभी डेरिवेटिव्स। उनके डेरिवेटिव्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? जब उनके साथ कोई ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे कोई और एलिमेंट्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी स्टडी को हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी द केमिस्ट्री ऑफ द ऑल द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि होती है मीथेन CH4। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, मीथेन। ऐसे ही अगर हो 2 कार्बन्स CH3 बॉन्ड CH3, दिस इज द इथेन। ठीक है, फिर आती है अगर हो CH3 CH2, इसके साथ जुड़ जाए OH। जब OH होता है तो ये बनती हैं अल्कोहल्स, इसका नाम होता है इथेनॉल। इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो वाली अल्कोहल का ये फॉर्मूला है। ऐसे ही हमारे पास होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, और आप लोग इसे यूज़ करते हैं इन द विनेगर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताई गई हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे एक सोचने वाली बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने एक डिफरेंट क्लास बनाई है, ठीक है ना, और इनमें ये कार्बन ही क्यों यूज होता है, इसके बारे में अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसके साथ एक डिफरेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड्स बन गई है, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन का यूनिक नेचर होता है जिसके कारण हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। कौन सा यूनिक नेचर होता है? नंबर 1, कार्बन शो द टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है कि ये हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके क्या बनेंगे? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, जिसको कि हम बोल देते हैं टेट्रावेलेंसी। ठीक है, सो इसी के साथ ही ये अपने जो आगे बहुत ही ज़्यादा चेन्स बना लेता है या फिर हाइड्रोजन्स को अपने साथ जोड़ता है, तो इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, एक तो ये इसमें खासियत है। सेकंड इसमें खासियत क्या है? इट शो द मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेशन। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन यही शो करता है, दैट इज द कार्बन। ठीक है, अब ये होती क्या है? व्हाट इज द कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब है कि अपने जैसे एटम्स के साथ ही जुड़ना। ठीक है, कोई एलिमेंट का एटम है वो अपने जैसे एटम्स के साथ ही जुड़ जुड़कर लॉन्ग चेन्स बना सकता हो, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या होता है? ठीक है, इसके साथ होता है कि एक तो ये स्ट्रेट चेन्स बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक सी एटम है, ये किसी दूसरे के साथ जुड़ा, आगे तीसरा, चौथा, ऐसे अप टू सोन बहुत बड़ी चेन बना सकता है। तो ये इसके बॉन्ड्स को शो किया गया है। ठीक है, हर एक सी के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ सकती है और भी कोई भी एलिमेंट आगे जुड़ सकता है, तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर ब्रांच्ड चेन बना सकता है। जैसे मान लीजिए ये थे 4 और यहाँ पर एक हो गई ब्रांचिंग। ठीक है, तो ऐसे ये ब्रांचिंग भी बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पर साइक्लिक रिंग्स बना सकता है, क्लोज्ड चेन बना सकता है। ठीक है, सो क्लोज्ड चेन्स भी इनकी बन सकती हैं। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं, जिसके कारण के ये क्या शो करता है? मैक्सिमम कैटिनेशन। सो दीज आर द क्लोज्ड चेन। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ठीक है, इसके बाद इसमें हो सकती है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन में क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड बन सकता है, और कार्बन कार्बन में क्या बन सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के होने के साथ, यानी कि टेट्रावेलेंसी एंड द कैटिनेशन, इनके साथ ही कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। लॉन्ग चेन्स, ब्रांचिंग भी चेन्स, क्लोज चेन्स, मल्टीपल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। यही दोनों रीज़न है इसके पीछे के। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, डिफरेंट जो उनके मेथड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के, उनके बारे में अब हम इस वीडियो में बात करते हैं। सो हमारे पास है सबसे पहली एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, दैट इज द इथेन। ठीक है, अब देखिए जब होता है इथेन तो इसमें होते हैं 2 C एटम्स। तो मैं आपको सबसे पहले इसका बताता हूँ मोलिकुलर फॉर्मूला। ये है C2H6 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट अलग अलग से ही करना होता है, हर एक एटम और हर एक बॉन्ड को। यानी कि दोनों C एटम आपस में जुड़े हैं विद सिंगल बॉन्ड, और बाकी सभी इनके साथ हाइड्रोजन से जुड़े होंगे 3-3, और वो सभी हमने ऐसे यहाँ पर बनाने होते हैं। सो दिस इज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये बार बार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम मोस्टली यूज करते हैं इनके कंडेंस्ड फॉर्मूलास। उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ C एटम्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस C के सभी हाइड्रोजन को हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे CH3। ठीक है, और बीच वाला बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता, अगर आप उसको बना देंगे तो भी सही है, अगर आप उसे स्किप करेंगे तो भी सही है। तो इसको हम साथ में लिख देंगे CH3। सो दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में होते हैं टोटल C एटम 3, हाइड्रोजन होते हैं 8। ठीक है, C3H8। तो इसमें अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सभी बन गए सिंगल बॉन्ड, अब सभी के पास एक एक हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सभी की एक एक हाइड्रोजन बना दे। अब इसका भी हम बनाते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब पहले इसको बनाते हैं, एक C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। सो दिस बिकम्स CH3। इसके साथ है 2 हाइड्रोजन CH2, और इसके साथ है 1 2 3 CH3। ठीक है, सो दिस इज द प्रोपेन। थर्ड करते हैं यहाँ पर इथीन। ठीक है, इथीन में क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, जब ईन आते हैं तो वहां पर होता है 1 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाए, और अब इसके 2 बॉन्ड हो गए हैं इस C के, टोटल 4 करने हैं, और बाकी के दोनों हम कर देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज द इथीन। इसको कैसे शो करेंगे, CH2। अब देखिए जब तो थे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो हमने इनको ऐसे ही बना दिए। ठीक है, अगर होगा डबल बॉन्ड तो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बॉन्ड को नहीं बनाया है उसका मतलब वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो अगर है डबल या फिर और कुछ भी हो वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकी एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही आगे हम यहाँ पर बना लेते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल क्या होती है, C2H5OH। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन वाले के साथ एक OH जुड़ा है, तो 2 कार्बन एक के साथ OH और बाकी सभी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। इसका अगर हम बनाएंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3, बाद में होगा CH2 एंड देन OH। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने OH लगा दिया है। ठीक है, तो ये सभी थे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, ये उनका हमने बना दिया एक डेरिवेटिव। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जिसमें हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाएंगे। एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर और होती है, दैट इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बारे में आगे हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं इन सभी की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपको कैसे बनानी है। सो नाउ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए उतारी हैं, तो मैं इनकी आपको रिप्रेजेंटेशंस बनानी सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए ये वाला सब्सटेंस है, ये हमने इन सभी के बनाए हुए हैं यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्मूलास। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि हम कॉर्नर पर C एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये 4 कार्बन की चेन है, तो मैं ऐसे यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक C एटम है और यहाँ पर एक C एटम है। इसके हाइड्रोजन्स को बनाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपको कॉर्नर्स पर C एटम को रिप्रेजेंट करना है। सो 1 2 ये दोनों हो गए, बाद में आएगा थर्ड ऐसे जाएगा नीचे, फिर आएगा फोर्थ। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। 1 2 3 4 कॉर्नर होगा, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक C एटम है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 1 ये वाला यहाँ पर, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल। इसका क्या नाम बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन है, इसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं ब्यूटेन। अभी आप लोग एग्जाम्पल से इतने जो हम नेम्स यूज़ करें उनको याद करें, आगे आपको रूल्स आ जाएंगे। उन सभी रूल्स में आपको सभी नेम्स को कैसे लिखना है बिल्कुल ईजी वे में पता चल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आपके लिए ईजी होती है, अगर आपको तो अगर आप लोग इसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही ईजी लगेगी आप लोगों को। ठीक है, सो अब इसकी बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है एक कार्बन, इसको ऐसे बना देंगे। कॉर्नर एक है यहाँ पर हमें फिर से बनाना पड़ेगा कॉर्नर। ठीक है, और यहाँ पर भी है एक, 2 यहाँ पर हो गए, तो ये बन गया कॉर्नर। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका क्या नाम बनेगा, कितने कार्बन है, 5, और ये बनी हुई है क्लोज्ड रिंग। एक बना है साइक्लिक कंपाउंड, इसको नाम देते हैं साइक्लोपेंटेन। ठीक है,
तो ऐसी कुछ आपको सिंपल एग्जांपल्स को अभी से याद करना सीख लेना है ताकि आपको बाद में यहाँ पर इजी हो जाए। इसका बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 4 है, पहले इसको बना लें। 1 2 3 4 हो गया 4। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर एटम्स जुड़े हैं या फिर जो भी यहाँ पर ब्रांचिंग हुई होगी, ठीक है, उसको हमें अलग से शो करना है। ये दूसरे सी पर जुड़ा है Br, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा Br। इसको आप लोगों को बनाकर दिखाना पड़ेगा साथ में Br को, ठीक है, Br को बनाकर दिखाना होगा। ये आप लोगों को बनानी है सभी की सभी ही सेम सिंपल, ठीक है, डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बनाना है। अब इसको बनाते हैं, ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए सी एटम, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से दूसरे के ऊपर है CH3, ये हो गया, इसके ऊपर एक है CH3, तो ऐसे हमें यहाँ पर एक लाइन बना देनी है, तो एक ब्रांच हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर है साथ में थर्ड कार्बन, इस पर भी है, इस पर भी एक बना दे, यहाँ पर भी बन गई। अब ये जो था सबसे स्टार्टिंग वाला सी, इसके साथ जुड़ा था OH, तो उसको ऐसे अलग से आपको बनाना पड़ेगा, दिस इज द OH, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, ओके। तो ऐसे इनकी बनती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ दीज टू एग्जांपल्स को करते हैं, ये भी काफ़ी इजी रहेगी। 1 2 और यहाँ पर बन गया आपका थर्ड। अब इसके साथ जुड़ा है OH, तो इसे आपको अलग से बना देना है, OH, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी ही बनाकर दी गई है, आपको इसका कंडेंस फार्मूला बनाना है। यहाँ पर बॉन्ड्स दिखाए गए हैं 1 2 3, यानी कि ये क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला बन गया, ये 2 कार्बन होंगे यहाँ पर, ठीक है। बाद में एक कार्बन और है यहाँ पर, CH2 होगा, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन, सॉरी ये वाले के साथ 2 ही हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद एक C और है, तो मैं इस साइड पर बना लेता हूँ, ये वाला बन गया। इसके साथ एक जुड़ा है OH और एक आगे C और है, ठीक है, ओके। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जो आखिर से दूसरा कार्बन उसके साथ OH। अब इनके हमें सिर्फ हाइड्रोजन्स को अरेंज करना है। इसके बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन आएगा। इसके हो गए कंप्लीट 1 2 3 4, 9 हाइड्रोजन। इसके 1 2 3, एक हाइड्रोजन, इसके पास आएंगे CH3। सो दिस इज इट्स कंडेंस्ड फॉर्मूला। चेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसे इस तरफ बना दें, दूसरी तरफ बना दें, वो बिल्कुल सही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थी इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जो सिर्फ कुछ खास रिएक्शंस में ही हमारे यूज आती है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इनकी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाकर देखते हैं मीथेन की, CH4 की, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इसमें जो है वो मीथेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो उसका टेट्राहेड्रल यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक C एटम बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे विद इन द सेम प्लेन, यानी कि इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस पेपर इसी के प्लेन में होंगे। एक C एटम होगा यहाँ पर हमारे जो पेपर से, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आउटवर्ड होगा, ठीक है, टुवार्ड्स द ए ऑब्जर्वर, यानी कि ये वाला C एटम यहाँ से ऐसे होगा, ये वाला जो यहाँ पर है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ से ऊपर उठा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे होगा इस ओर, ठीक है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन दूसरी ओर होगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा, उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, डैश्ड बनाकर। सो ये जो है डैश्ड वेज, इसको हम बोलते हैं डैश्ड वेज, ठीक है। डैश्ड वेज जो है ये है यहाँ पर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज टुवार्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज द सॉलिड वेज, ठीक है। और बाकी के दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे विद इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये है हमारा सॉलिड वेज, ये है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये इसका होता है जो यहाँ पर एक्चुअल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री को, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें कुछ स्पेशल रिएक्शन जो कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड होती है वहीं पर पड़ती है, बाकी सभी जगह पर हमारे यही सभी रिप्रेजेंटेशंस यूज़ होती हैं, ओके। तो ये हमने डिटेल में यहाँ पर बात की है हमें इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके आगे चलते हैं